बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉन एडिटोरियल, वो है अनयूजुअल बेंचमार्क्स। ठीक है, अनयूजुअल ऐसा चीज़ को कहते हैं जो एक नई चीज़ हो, और बेंचमार्क जो होते हैं ना वो गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं। तो ये जो हमारा डॉन का एडिटोरियल है वो IMF से रिलेटेड है। एडिटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। तो चलिए शुरू करते हैं अनयूजुअल बेंचमार्क्स। ठीक है, तो ये जो आज का डॉन का एडिटोरियल है वो IMF की कंडीशनैलिटीज़ के लिए कंडीशनैलिटीज़ से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। द IMF हैज़ स्लैप्ड पाकिस्तान विथ several new structural benchmarks. ठीक है, some of them quite unusual under its ongoing funding program. IMF ने न्यू रूल्स जो है, न्यू टारगेट्स जो है वो इम्पोज कर दिए हैं पाकिस्तान पे अपनी लोन की कंडीशनलिटीज़ के तहत। कुछ तो बहुत ही अनयूजुअल हैं, कुछ बहुत ही न्यू हैं जो कंडीशंस डाली हैं उसने, कुछ बहुत ज़्यादा ही न्यू हैं। अब हम यहाँ पे ग्रामर भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो द IMF है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये नाउन है। हैज़ स्लैप्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी, और पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो है नाउन। और कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और यहाँ पे आगे ये विथ, ये है प्रेपोजिशन। सेवरल न्यू स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, ये नाउन फ्रेज। उसके बाद है सम ऑफ देम क्वाइट अनयूजुअल अंडर इट्स ऑनगोइंग फंडिंग प्रोग्राम। तो अंडर इट्स ऑनगोइंग फंडिंग प्रोग्राम, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर जो देम है ये हमारे पास प्रोनाउन है और अनयूजुअल हमारे पास एडजेक्टिव है। These goals are mostly linked to regular government practices such as notification of electricity tariff, rebasing, semi-annual gas rate adjustment, approval of budget, and inflation adjustment in unconditional cash transfer to the poor। ये जो गोल जो हैं वो मोस्टली रूटीन गवर्नमेंट के टास्क जो होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की रीबेसिंग हो जाती है, सेमी एनुअल गैस रेट एडजस्टमेंट हो जाता है, अप्रूवल ऑफ बजट हो जाता है और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हो जाता है, इससे लिंक करता है। ठीक है, तो इसमें दीज गोल्स, आप यहाँ से शुरू हो रहा है दीज गोल्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। मोस्टली हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, और लिंक्ड पास्ट पार्टिसिपल है। टू प्रेपोजिशन है क्योंकि वो पोजीशन शो करता है। रेगुलर गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। रेगुलर गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें, यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था गोल्स है, ये प्लूरल है, ऐसे प्लूरल है। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास ये ऑक्सिलरी वर्ब है, आर जो है ये भी प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट हो रही है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है दीज सिग्निफाई बिजनेसेस एज अनयूजुअल। ठीक है, अब इसमें आपने देखें हमारे पास दीज क्या है? सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है। उसके बाद सिग्निफाई हमारे पास वर्ब है, सिग्निफाई हमारे पास वर्ब है। इसके बाद हमारे पास बिजनेसेस एज यूजुअल का मतलब होता है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब आपने देखा सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब कैसे एग्री करें। ये भी हमारे पास दीज प्लूरल है और सिग्निफाई भी प्लूरल है।
दीज सिग्निफाई बिजनेसेस एज यूजुअल, बता रहे हैं कि जैसी चीज़ें चल रही है वैसी ही चलती जाएंगी, जैसे टैक्स हम पे वैसे भी लग रहा है और लग जाएगा, कंडीशंस वैसे भी, इन्फ्लेशन हाई और हाई हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे द अनयूजुअल बेंचमार्क्स submission of legislation in parliament before end June to lift qualitative restriction on the commercial import of used vehicles, make captive power levy permanent, and removing the capital on that service surcharge or surcharge on consumer power bills are meant to enhance transparency and improve the standard of economy and financial governance। तो इसमें कहा है कि जो न्यू और अनयूजुअल रूल्स हैं, ठीक है, ये इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जो आपका सिस्टम है वो क्लियर हो जाए और आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो जाए। तो अब यहाँ पे हम सेंटेंस को डाइसेक्ट करेंगे। द अनयूजुअल बेंच मार्क, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये पूरा हमारे पास सब्जेक्ट है। बेंच मार्क्स ये प्लूरल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसमें जो यूज़ हुआ है वर्ड मेकिंग, रिमूविंग, और ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको कहते हैं हम जेरेंड। जेरेंड ऐसे वर्ब जो नाउन के तौर पे यूज़ हों उनको हम कहते हैं जेरेंड, और मोस्टली इनके एंड में आईएनजी आता है, जैसे कि स्मोकिंग किल्स, ठीक है, स्मोकिंग किल्स ये भी हमारे पास जेरेंड है। उसके बाद आर, तो आपको यहाँ पे पता है कि हमारे पास वर्ब है, ये रहा आर हमारे पास। उसके बाद टू इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस, तो ये इन्फिनेटिव है, टू इन्हेंस। अब जिसके साथ टू आ जाए और बाद में वर्ब हो तो उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कराते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल था, बेंच मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे है आर, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट है एडिशनली द IMF हैज़ टाइटेंड अ फ्यू सेट quantitative performance indicators for the current fiscal year, such as the upward revision in the gross reserve target from $12.75 billion to $13.9 billion, and downward adjustment in the net domestic assets ceiling from 15.8 trillion rupees to 15 trillion। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो IMF है ना, उसने कुछ स्ट्रिक्ट टारगेट्स दिए हैं, जैसे कि इंक्रीज़ कर दिया रिज़र्व रिक्वायरमेंट और रिड्यूस कर दिया है अलाउटेड लोकल एसेट्स को, जो है ना हम रिड्यूस करते जाएंगे और रिज़र्व बढ़ाते जाएंगे। इसमें हमारे पास IMF जो है वो है हमारे पास सब्जेक्ट हैज़ टाइटन्ड। अब यहाँ पे हैज़ टाइटन्ड जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, और ये वर्ब यहाँ पे है। अ फ्यू सेलेक्ट इंडिकेटर्स, यहाँ से अ फ्यू से लेकर इंडिकेटर्स तक जो है ना ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। उसके बाद अब हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री कराएंगे। देखें कि यहाँ पे हमारे पास है IMF, ठीक है, उसके बाद ये एक सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हैज़ भी हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, तो इन दोनों की एग्रीमेंट हो रही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्री कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास लाइन यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। द फ्लोर ऑन द न्यू टैक्स रिटर्न्स इज़ आल्सो एडजस्टेड अप फ्रॉम 4,50,000 टू 8,50,000 फाइलर्स। कहते हैं जो मिनिमम नंबर था ना टैक्स फाइलर का, वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास द फ्लोर है सब्जेक्ट, हमारे पास इज़ एडजेक्ट यहाँ पे निशाने लग रहे हैं, द फ्लोर है हमारे पास सब्जेक्ट, इज़ एडजस्टेड ये हमारे पास वर्ब है।
उसके बाद हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 4,50,000 टू 8,50,000 ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब हमारे पास सब्जेक्ट है फ्लोर, सिंगुलर है, और वर्ब भी हमारे पास इज़ है। देखें ये दोनों चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ एग्री कर रही हैं। यहाँ पे हम आर लिखते तो हमारा गलत हो जाता, आर नहीं आ सकता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, पाकिस्तान हैज़ शार्पली आउट परफॉर्म दीज QPIs in the first half of the year and it will not be difficult for it to meet the tightened targets going forward। तो पाकिस्तान ने जो फर्स्ट हाफ था ना ईयर का, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया। ठीक है, अब QPIs है क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पाकिस्तान सब्जेक्ट है, हैज़ आउट परफॉर्म्ड ये हमारे पास हैज़ जो है ये वर्ब है, दीज QPIs ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, विल नॉट बी ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, विल नॉट बी डिफ़िकल्ट ये विल नॉट बी जो है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, और डिफ़िकल्ट जो है ना ये एडजेक्टिव है, डिफ़िकल्ट ये एडजेक्टिव है। तो हमारे पास पाकिस्तान था, यहाँ पे ये हमारे पास सब्जेक्ट था, पाकिस्तान हमारे पास सब्जेक्ट था, और साथ में इसके ये वर्ब हैज़ है। तो ये दोनों एग्री कर रहे हैं, पाकिस्तान भी एक कंट्री का नाम है और हैज़ भी हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो था हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रॉडली द enhanced program targets are aimed at achieving policy priorities by advancing structural reforms to consolidate the government budget and subsidies, support vulnerable segments, strengthen competition, raise productivity and competitiveness, and improve energy sector viability। तो इन शॉर्ट IMF ने के जो प्रोग्राम है उसका फोकस क्या है कि वो सपोर्ट करे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बाय किस तरीके से इंट्रोड्यूस करे रिफॉर्म्स, ताकि इम्प्रूव हो क्या चीज़, बजट इम्प्रूव हो। ठीक है, उसके बाद जो है सब्सिडीज़ को कम करें, उसके बाद गरीबों की मदद करें, इनकरेज करें कंपटीशन को। जब भी आपका कंपटीशन बढ़ता है तो आपकी क्वालिटी हमेशा बढ़ती है। एंड मेक द एनर्जी सेक्टर बेटर, और ये सारी चीज़ों पे एम करता है कि एनर्जी सेक्टर को भी बेटर करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रॉडली है, ये हमारे पास एडवर्ब है। प्रोग्राम टारगेट ये हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट है, टारगेट्स। ठीक है, ये प्लूरल है तो इसी वजह से ये आर है, आर एम्ड। उसके बाद एड अचीविंग ये एड जो है प्रपोजिशन है, अचीविंग जो है ये जेरेंड है, मैंने आपको बता दिया। वर्ड वर्ब यूजिंग एज अ नाउन इज़ नोन एज जेरेंड। उसके बाद बाय एडवांसिंग, अब जो बाय एडवांसिंग है, बाय क्या है हमारे पास एडजेक्टिव सॉरी प्रपोजिशंस है, और एडवांसिंग हमारे पास जेरेंड है। तो अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे कि कैसे हो रही है। हमारे पास यहाँ पे था सब्जेक्ट हमारा है प्रो टारगेट्स। ठीक है, ये टारगेट्स है, तो उसके साथ ही हमारे पास वर्ब आ रहा है, ये आर, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, A few of the new goals target preferential treatment for certain sectors such as the auto industry and gradually withdraw protection enjoyed by them starting from fiscal year 27 to fiscal year 30। ठीक है, अब इसमें कह रहा है
जो कुछ न्यू गोल्स है ना, उनका फोकस होगा कि ख़त्म करे जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कुछ इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री है, उनको जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है पाकिस्तान में वो नहीं मिलेगा। और प्लान किया जा रहा है कि रिमूव करेंगे इनकी प्रोटेक्शनिस्ट, और ग्रेजुअली जो है ना फिजिकल ईयर 27 से 2030 में ये डिक्लाइन करती जाएंगी ऑटो इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसमें अ फ्यू है, ये फ्रेज़ डिटरमाइनर कहते हैं, इसे डिटरमाइनर कहते हैं। इससे हमें पता लगता है कि फ्रेज़ हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है ऑफ द गोल्स। अब ये ऑफ द गोल्स ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ क्यों है? क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। टारगेट हमारे पास वर्ब है। ठीक है, पेरिफेरल ट्रीटमेंट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। उसके बाद विदड्रॉ जो है हमारे पास ये भी हमारे पास एक वर्ब है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं। देखें, अ फ्यू ऑफ द न्यू गोल्स, ये हमारे पास प्लूरल है, तो हमारे पास वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। हमारे पास ये रहा वर्ब टारगेट। अगर आपको नहीं पता कि वर्ब कब प्लूरल होता है और कब सिंगुलर होता है, तो हमारी बेसिक ग्रामर सीरीज़ की प्लेलिस्ट आप ज़रूर वॉच करें। तो जब हम वर्ब में एस या ई एस डालते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन जब उनके साथ एस या ई एस नहीं होता तो वो प्लूरल होते हैं। तो अब यही एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, यहाँ पे गोल्स है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। तो सब्जेक्ट के केस में हम इसमें देखें, सब्जेक्ट में एस लिखा हुआ है तो ये प्लूरल बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एस नहीं है तो ये बता रहा है कि ये भी प्लूरल है। लेकिन जब इसमें एस या ई एस डालेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। वर्ब और जो है आपका सब्जेक्ट, दोनों में फ़र्क होता है। इसी तरीके से कि याद रखिएगा, वर्ब तब सिंगुलर होगा जब उसमें एस या ई एस होंगे, और जब नहीं होंगे तो वो प्लूरल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे गोल्स प्लूरल था, तो टारगेट भी प्लूरल है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ सच एक्शंस आर अलाउइंग द import of used cars to increase competition in the auto industry will help move us closer to the broader goal of electrification of the transport sector to reduce carbon emissions in vehicle। तो इसका क्रक्स ये है कि जो हम मेन फोकस कर रहे हैं फिजिकल ईयर 27 टू 30 तक, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो है इमिशंस, ग्लोबल इमिशंस कम हो। अब जब इनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा ऑटो इंडस्ट्रीज़ को, और न्यू कार्स नहीं बनेंगी या न्यू कार्स नहीं इंपोर्ट होंगी, तो हम सेकंड हैंड कार्स इंपोर्ट करेंगे। तो उससे अब ये चीज़ अनक्लियर है कि उससे एमिशंस में कमी आएगी और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ अभी तक अनक्लियर है। तो अब हम इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लेते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। हाउ सच एक्शंस, ये पूरा जो है ना नाउन क्लॉज है और ये सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। विल हेल्प मूव, अब यहाँ पे जो विल हेल्प मूव है ना, ये हमारे पास है मॉडल वर्ब। उसके बाद है अस, जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। इज़ डिबेटेबल, ये जो है वर्ब फ्रेज है। ठीक है, इज़ डिबेटेबल वर्ब फ्रेज है। अब यहाँ पे सेंटेंस कैसे एग्री कर रहा है सब्जेक्ट वर्ब में, हमें आपको वो बताता हूँ। हाउ सच एक्शंस, अब ये रहा हाउ सच एक्शंस, ये देखें प्लूरल है। विल हेल्प, विल हेल्प कहाँ गया? देखें, ये जो है हाउ सच एक्शंस, ये जो है ना पूरा विल हेल्प तक जो है ये हमारे पास पूरा सिंगुलर बन रहा है। सॉरी, मैंने आपको प्लूरल बता दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिंगुलर बन रहा है। तो इसके साथ अब हमने जो यूज़ किया है वर्ब वो इज़ है, और ये इज़ इसीलिए किया है कि तो ये एग्री कर रहा है क्योंकि विल हेल्प तक सिंगुलर है
और इसलिए हमने इज़ यहाँ यूज़ किया, वो भी सिंगुलर है। तो ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्री कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है दैट सेड इट मस्ट बी एक्नॉलेज दैट पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस टू स्टेबलाइज द कंट्रीज moribund economy has been commendable so far। commendable का मतलब होता है तारीफ़ करने के लायक है। तो इतने सारे कंसर्न्स के बावजूद पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा काम किया है और स्टेबलाइज़ की है, अपनी वीक इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दैट सैड ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज़ है, उसके बाद इट, ये जो इट यूज़ हुआ यहाँ पे ये है डमी सब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता है कि ये चीज़ें क्या है तो हमारी प्लेलिस्ट जो बेसिक ग्रामर पे है वो ज़रूर देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, इसमें मॉडल वर्ब भी यूज़ हुआ है और पैसिव वर्ब भी यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद है दैट पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस। अब ये नाउन क्लॉज है, ये रियल सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट हो रहा है, दैट पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आगे तक कंटिन्यू है और ये सारा जो है रियल सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो अब हम सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट कराते हैं। पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस हैज़ बीन कमेंडेबल। ठीक है, अब देखें पाकिस्तान की बात की है, एक कंट्री की बात की है। ठीक है, और यहाँ पे हैज़ की बात की, ये दोनों एग्री कर रहे हैं जस्ट बिकॉज के दोनों सिंगुलर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउएवर दिस स्टेबिलिटी रिमेन्स फ्रेजाइल बिकॉज इट हैज़ बीन अचीव बाय सप्रेसिंग ग्रोथ। कह रहे हैं कि ये जो स्टेबिलिटी है ये नाजुक है, कमज़ोर है, फ्रेजाइल है, कुछ टेम्प्रेरी तौर पे है, क्योंकि ये जो बनाई गई है ना स्लो ग्रोथ इकॉनमी की वजह से, स्लो डाउन की हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इंपोर्ट्स हमने कम की हैं, तो फिर हमने इस तरीके से ये चीज़ स्टेबलाइज़ की है। तो इसकी वजह से ये जो है ना काफ़ी फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो नाजुक हो, आसानी से टूट सके, डिस्टेबल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे दिस स्टेबिलिटी जो है ये हमारे पास नाउन फ्रेज़ है, रिमेन्स जो है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, फ्रेजाइल हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। बिकॉज इट हैज़ बीन अचीव्ड, ये क्लॉज है, बिकॉज इट हैज़ बीन अचीव्ड ये क्लॉज है। अब हम सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट कराते हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, ये हमारे पास सिंगुलर है, और रिमेन्स जो है ये भी हमारे पास सिंगुलर है। ये स्टेबिलिटी और ये रिमेन्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये रहे स्टेबिलिटी रिमेन्स, तो ये भी सिंगुलर है, तो ये रिमेन वर्ब होता है, एस लगा दिया तो हमने इसको सिंगुलर बना दिया, स्टेबिलिटी रिमेन्स फ्रेजाइल। नेक्स्ट है एज द फंड हैज़ कमेंटेड in its report, commented continued implementation of the program priority is key to not just protecting Pakistan's hard-won economic stability but also supporting sustainable growth going forward। तो इसमें ये जो है IMF ने इस कंटिन्यू किया है, कहा है, कमेंट किया है कि अगर इसी तरीके से IMF की कंडीशनैलिटीज़ और प्लान को फॉलो किया गया तो जो करंट स्टेबिलिटी है वो भी बरकरार रखी जाएगी और फ्यूचर में ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लेते हैं इसमें। ये जो है एज द फंड हैज़ कमेंडेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे ये है हमारे पास सब्जेक्ट, और इज़ की ये हमारे पास वर्ब। टू प्रोटेक्टिंग बट आल्सो सपोर्टिंग, ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। ठीक है, ये है आपका प्रोटेक्टिंग और सपोर्टिंग, ये आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज़ हैं। उसके बाद जो है हम
अब देखें इनकी एग्रीमेंट कैसे कराते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इज़ भी है, ये भी हमारे पास सिंगुलर है। तो ये रहा इज़ आपका, तो ये दोनों एग्री कर रहे हैं, यानी कि एक चीज़ सिंगुलर है तो दूसरी चीज़ भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट करानी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एनी स्लिपेज और डिसग्रेशन में ब्रिंग अस बैक टू द ब्रिंक समथिंग दैट वी कैन हार्डली अफोर्ड। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर हमने कोई गलती कर दी या हम राइट ट्रैक से डी ट्रैक हो गए तो क्या होगा, हम दोबारा से क्राइसिस में आ जाएंगे और वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं। एनी स्लिपेज और डिसग्रेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में ब्रिंग, ये हमारे पास है मॉडल वर्ब। उसके बाद है अस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। बैक टू द ब्रिंक, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। बैक टू द ब्रिंक ये प्रपोजिशनल कहते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज। और समथिंग दैट कैन बी हार्डली अफोर्डेड, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे एग्री करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये सब्जेक्ट था, एनी स्लिपेज और डिस्क्रेशन सब्जेक्ट था, में ब्रिंग हमारे पास वर्ब था, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं और होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए डॉन एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।